अब आप लोगों की मेहनत और आप लोगों के प्रयास का परिणाम है कि अभी हाल में देश के अंदर स्वच्छता की दृष्टि से शहरों के आकलन में भारत के अंदर जिन तीन महानगरों को चयनित किया गया, उन तीन महानगरों में हमारे लखनऊ को भी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के अभियान में आपकी मेहनत, आपके प्रयास के कारण लखनऊ को भी एक स्थान प्राप्त हुआ और लगातार हमारे प्रदेश के सभी निगमों में, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में स्वच्छता का मिशन बहुत ही प्रभावी और सफलता के साथ संपन्न हो रहा है। और ये कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं है कि इस नमस्ते नाम भी हमारी सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और उन भाइयों के प्रति उनके मन और उनके विचार की संवेदनशीलता का आभास किया जाना बहुत सहज होगा कि जिन लोगों के कंधों पर शहरों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी है, जिन लोगों के कंधों पर शहर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है, जो लोग अपनी जान की परवाह किए बिना मानव जीवन को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को नमस्ते मीन्स अभिवादन, प्रणाम। नमस्ते मीन्स बड़ों का सम्मान। हम सब इस शब्द के भावार्थ से परिचित हैं। प्रधानमंत्री जी की सफाई कर्मियों के प्रति सम्मान के भाव को, प्रधानमंत्री जी के शहर को स्वच्छ रखने वाली सभी संस्थाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता को सहज इस नमस्ते शब्द से पहचाना जा सकता है। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सबका साथ सबके विकास की अवधारणा के साथ उनका धरातल पे प्रदर्शन है, उनका धरातल पे काम है, वो हम नहीं पूरा विश्व देखता है। आदरणीय अश्विनी वरुण साहब हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं। अभी महाकुंभ की चर्चा उनके मुखमंडल से हुई। जिस महाकुंभ को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े आयोजन के रूप में स्वीकारता मिली, जिस महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की आमद हुई, जिस महाकुंभ से लाखों करोड़ रुपए उसके द्वारा हमने कितनी दुर्घटनाएं होती देखी। और जैसा कि बताया गया, जहां पर दुर्घटनाएं घटते मृत्यु तक हो जाती थी, बेचारे कभी बीमारियों के प्रकोप से गिर जाते थे, तब इस नमस्ते योजना का शुभारंभ जिस तरह से हमारे मंत्रालय ने किया, पूरे देश भर के अंदर और उत्तर प्रदेश में भी लगातार कई जगहों पर एक सच है, कहा जाता है कि देश की चिंता तो करते हैं, लेकिन मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी कह रहे थे, तो लगातार मैं देश में कार्यक्रम करता हूँ, मुझे लगता है इससे ज्यादा कार्यक्रम देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में करने का सौभाग्य मेरा प्रदेश रहता है, उसको करने का सौभाग्य मिलता है। और आज हम कह सकते हैं कि जहां पर हमें खुले हुए शौच से मुक्ति मिली है,
वहीं पर मैनुअल एक्सेप्ट एंडिंग के द्वारा हमारे जो प्रकार में उल्लेखनीय कमेटी आई है और स्वच्छता को एक सामाजिक आदत के रूप में अपनाने की हमारे अंदर एक जनजागृति पैदा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तीसरे कार्यकाल में और तेजी के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है और हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ साथ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मिलकर 2023-24 से ये राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्य योजना जिसको नमस्ते कहते हैं, इस योजना का शुभारंभ किया। आज नमस्ते योजना केवल एक योजना ही नहीं बल्कि एक ऐसा संकल्प है भारत में स्वच्छता, कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, सम्मान और स्थायी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए शुरू करने का काम हुआ है। इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि स्वच्छता कार्यों में कोई दुर्घटना न हो, सभी कार्य प्रशिक्षित और कुशल कर्मियों के द्वारा किए जाए, कोई भी व्यक्ति मानव बल के सीधे संपर्क में न आए। हमने बहुत सारी घटनाएं महिला उठाने से लेकर और मर्द को सीधे संपर्क में लेते देखा है, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी तरह से महिला उठाने की प्रथा हो, चाहे मर्द को सीधा संपर्क में मानव के आने की बात हो, दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। इसके लिए आदरणीय मोदी ने इस काम को आगे बढ़ाया है। सम्मानित बहनों भाइयों, मैंने इसके माध्यम से प्रवास की पूरी योजना वो भी हमने सम्मिलित करने का काम किया। इतना ही कि वर्ष 2024 से कचरा पीने वाले जो हमारे भाई बहन इस देश में बड़ी संख्या में रहते थे, उनको भी हमने लक्ष्य समूह के रूप में उनको जोड़ने का काम किया है। सुरक्षा संरक्षक साथियों का डेटाबेस तैयार करने का काम भी किया जा रहा है। उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण सुरक्षा के लिए पीपी किट, आयुष्मान कार्ड प्रदान करने का अभियान भी जारी है और सरकार ने अभी तक 82,888 सीवर और सेफ्टी टेंट श्रमिकों का मॉनिटर करने का काम किया। ऐसे श्रमिकों को 45,871 पीपी किट वितरित करने का काम भी हुआ है। आपातकालीन प्रक्रिया इकाइयों को 613 सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति भी की है। 49,513 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड देने का काम भी हुआ है। तो सामान्य साथियों में कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से हमारे स्वच्छता से जुड़े श्रमिक ऐसे श्रमिक के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल तकनीक का स्वामी जो हो रहा है, ये नवाचार सीवर और सेफ्टी टेंटों की जटिल और जोखिमपूर्ण सफाई प्रक्रियाओं को जानकारी परस्पर संवादात्मक और वास्तविक अनुभव के माध्यम से प्रदान करने का काम करेगा। इसी क्रम में सफाई साथियों, चाहे वो कचरा पीने वाले हों, उनके लिए नमस्ते योजना के अंतर्गत एक बहुभाषी हेल्पलाइन 14473 प्रारंभ करने का काम हुआ है। देश की 12 प्रमुख भाषाओं में इसे उपलब्ध कराने का काम हुआ है। ये हेल्पलाइन सफाई साथियों को उनके अधिकारों की जानकारी देने, आवश्यक दस्तावेजी सहायता उपलब्ध कराने और सामाजिक योजनाओं के लिए जोड़ने के काम में सम्मानित बहनों भाइयों, नमस्ते योजना के अंतर्गत फैशन शो जैसे रचनात्मक योजनाओं का निरंतर आयोजन करने का काम भी हमारा जारी रहेगा, जिससे जन सामान्य तक इस योजना की जानकारी पहुंचे और सेफ्टी टेंट में कार्यरत कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले पीपी किट और अन्य सुरक्षा उपकरण आदि सुलभ और रूप से कैसे प्राप्त हो सकते। क्यों कई बार हमको उपकरण तो मिल जाते हैं, लेकिन उपकरणों का उपयोग कैसे करें, कैसे हम उनको अच्छे से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा से नमस्ते डे का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई बड़े नेता भी मौजूद है। राज्य मंत्री BL वर्मा और राज्य मंत्री के नरेंद्र कश्यप भी मौजूद है। इस कार्यक्रम में कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारियों को सेफ्टी किट, PP किट
और आयुष्मान कार्ड भी वितरण किए गए। हम आपको ये भी बता दें कि फैशन शो भी कराया गया और नमस्ते डे की हेल्पलाइन नंबर भी का उद्घाटन किया। 14473 का हेल्पलाइन नंबर का उद्घाटन किया, जिससे आम जो जनता है वो उस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके और जहां पर समस्याएं हैं वहां पर कर्मचारियों को बुला सकती है। मैं उजला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ।